पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्दे ख़राब होने या नकारा होने की जो वजह है वो शुगर है। जहाँ फिल्ट्रेशन होती है उस दीवार के एक साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, एक पे कम होता है। पेट की झिल्ली है वो फिल्टर का काम करती है। आपके प्रोग्राम की वसासत से अगर किसी भी प्रोग्राम चाहिए गोहर इजाज फाउंडेशन से जना हॉस्पिटल में राब्ता करे तो वो 100% फ्री हो जाए। गुर्दों की बात करेंगे। गुर्दे हमारे जिस्म का वो अहम तरीन उज़्व हैं जो एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखते हैं और यही गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को जी खारिज करते हैं और इनके बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि गुर्दों के मरीज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ तकरीबन 4 करोड़ अफराद जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं, यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में आ रहा है। देखा जाए तो 45 साल की उम्र के बाद खास तौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रोजाना अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दों की जो बीमारी है वो डायग्नोज होती है और जिनमें से अक्सर मरीजों को मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और पेचीदा मराहल से गुजरना पड़ता है। मगर आजकल दुनिया में गुर्दों के इलाज का एक नया तरीका आम हो रहा है। ऐसे मरीज जिनके गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं वो किसी दर्द के बगैर खुद घर बैठे हुए अपने गुर्दों की सफाई कर सकते हैं और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये तरीका है क्या और इसमें खून की सफाई क्या और अस्पताल क्यों नहीं जाना पड़ता, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी साहब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि घर में गुर्दों की सफाई हो सकती है, ये तरीका इलाज क्या है और इसमें दर्द तो नहीं होता और अगर नहीं होता तो फिर क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस है? बहुत शुक्रिया जी, सुबह बखैर। सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि आपने इंट्रो में भी बताया कि गुर्दों की बीमारी जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्दे ख़राब होने या नकारा होने की जो वजह है वो शुगर है और उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को तो मैं अपने जो क्लिनिकल तजर्बा है उसकी बुनियाद पे कहता होता हूँ कि ये खामोश गुर्दों का कातिल है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है ये तो मेरा हल्का सा ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है, जबकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसमें मेजोरिटी जो हमारे पास हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आया वो यंग लोग होते हैं। इवन आप यकीन करें 18 से लेके 26 साल की जो ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, इसके लोग जो हैं वो गुर्दे फेल करके आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपको पता नहीं चल, नहीं जी डॉक्टर साहब बस ब्लड प्रेशर वादा सी बाकी तो कुछ नहीं सी होता। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है गुर्दे जो है बेसिकली गुर्दों में होता क्या है। थोड़ा सा बताऊं, गुर्दों के अंदर ब्लड प्रेशर के फर्क से एक वो है जहाँ पे साफ होना, जिस जगह पे खून साफ होता है, जैसे कि आपने खुद एंटर में दिया कि ये फिल्टर करते हैं, जहाँ फिल्ट्रेशन होती है उस दीवार के एक साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, एक पे कम होता है। उस ब्लड प्रेशर के फर्क से जो फिल्ट्रेशन है वो उस झिल्ली से गुजारा जाता है। मतलब लाइक एक झिल्ली है दरमियान में, कुदरती तौर पर उसकी एक साइड पे ब्लड प्रेशर ज्यादा, एक पे कम है, प्रेशर के जरिए उसको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। यही असूल जो अभी नया पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे उर्फे आम में हम ये कह सकते हैं कि पेट के अंदर, पेट की जिल्द के ऊपर, नॉट पेट के अंदर, पेट की जिल्द के ऊपर एक नाली लगाई जाती है। तो पेट की झिल्ली जो है जो कुदरती तौर पे एक आपका कह लें कि फिल्टर का काम करती है, फिल्टर पेपर का काम करती है, उस झिल्ली के जरिए एक नाली लगा के उसके अंदर फ्लूइड डाला जाता है। वो जो पानी है पेट की जिल्द के नीचे नीचे घूमता है, जब वो घूमता है जो पेट की झिल्ली है वो फिल्टर का काम करती है और जो आपके गुर्दों का काम है वो वहाँ से आपकी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उससे लिया जाता है और गुर्दे साफ हो जाते हैं। दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। दर्द तो मैं एक और बात बता दूं कि गुर्दों के अंदर जब आप डायलिसिस कराते हैं उसमें भी दर्द नहीं होता है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? एक तो ये है कि देखें सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और उसकी माशरती वेल बीइंग, कि वो माशरे का मुफीद फ़र्द कैसे। अगर एक शख्स को दिन में एक दफ़ा और हर दूसरे दिन, मतलब कि हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस की ज़रूरत है, तो वो 3 दिन के लिए अस्पताल जाएगा, उसके आने जाने के ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, वो अपने काम से जाएगा, अपने घर काम नहीं कर सकेगा, तो वो उसकी फिनेंशियल बर्डन और एक माशरे के अंदर जो उसकी अहमियत है वो कम होती जाएगी। इसमें क्या है, आप घर बैठे हैं, सोने लगे हैं, आपने पेरिटोनियल डायलिसिस कर लेना है और आपका आने जाने का खर्चा बच जाना है, फिर कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, इन्फेक्शन रेट कम है, ट्रांसमिशन रेट, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट कम है। फर्दे वाहिद खुद भी ये घर में बैठे, वो खुद, मतलब आप कह लें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं और आप और मरीज को सिखा दिया जाता है। और ये कॉस्ट में कितना फर्क आ रहा होता है जो हॉस्पिटल से कर रहे होते हैं और आप जो घर में कर रहे होते हैं? देखिए पहली बात है, जो हॉस्पिटल में आप डायलिसिस सेंटर बनाएंगे उसके पे भी तो खर्चा आना है ना, वो तो करोड़ों में आएगा। आपने डायलिसिस सेंटर बनाना, उसको रन करना है, उसमें स्टाफ रखना है, उसके अंदर आपका पूरा एक सिस्टम लगना है।
तो ये उसकी निस्बत आप ये कह सकते हैं कि 90% चीपर पड़ता है, मतलब एक और डायलिसिस सेफ भी है। जिस तरह मुल्तान में हमने वाकया देखा था कि वो फिर और मसला निकल आया था जर्म्स की वजह से, तो इसमें ये कि आप खुद ही यूज कर रहे हैं और एक तरह का डिस्पोजेबल ही है, तो वो आपको उस तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता कोई। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मुल्तान वाकया आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। बेसिकली ये जो है ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर्स होते हैं। रीजन इज के जो सारे इख्तियारात हैं ये इन्होंने अपने कब्जे में लिए होते हैं और जब जिम्मेदारी की बात आती है वो उन पे डॉक्टर्स पे डाल दी जाती है। मुल्तान के अंदर जो डॉक्टर साहब थे वो साउथ पंजाब के वाहद प्रोफेसर थे नेफ्रोलॉजी के और ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। और अगर कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हुआ उसमें वाइस चांसलर या डॉक्टर का क्या कसूर है? उसमें कसूर तो उस इंतजामी गफलत का है जो आपने फंड्स नहीं दिए, जो आपने अपने पास इख्तियारात रखे, एक प्रोग्राम है पूरा उसके जरिए हुआ। तो ये एक वाकया हो गया जिसके अंदर इंसानी गलती जरूर शामिल हो सकती थी, लेकिन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन लोगों की अपनी गलती की वजह से भी होता है। मसलन लोगों को कहा जाता है कि एड्स का टेस्ट करा के आ जाएं, नहीं जी हम कहाँ से कराएं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसके अंदर वो जो टेस्ट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन लाहक होना है, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने गफलत की बात की, इंतजामी गफलत की बात की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसा इलाज है वो हम वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा देखते हैं, पाकिस्तान में उस तरह से पॉसिबल ही नहीं होता। तो क्या ये मुमकिन है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, दस्तयाब है, और अगर नहीं है तो फिर कब तक हो सकता है? नहीं मैडम, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इवन जना हॉस्पिटल के अंदर भी गोहर इजाज साहब हैं, हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं, वहाँ पे वो एक डायलिसिस सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, जिसके अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रेट 0 है, उसके हमारे ISO सर्टिफाइड है। और उन्होंने वहाँ पे अपनी फाउंडेशन के खर्चे से ये शुरू किया। अगर किसी मरीज आपके प्रोग्राम की वसासत से अगर किसी प्रोग्राम चाहिए तो गोहर इजाज फाउंडेशन से जना हॉस्पिटल में राब्ता करे तो वो 100% फ्री हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गुर्दों के हवाले से अगर हम बात करें तो टेस्ट जो है वो कब करवाना चाहिए? कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बाद हर शख्स को गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए? और उनको सेहतमंद रखने के लिए गुर्दों की सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में बहुत आम फंक्शन है इसका, तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, आपने एक बात तो की कि गुर्दे वाकई बहुत अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुर्दों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। मसलन मेरा दिल मेरा जिगर, कभी किसी ने ये नहीं कहा किसी ने मेरा गुर्दा, मेरा गुर्दा। तो आई विश कि कोई ऐसा हो जिसको गुर्दा, फेफड़ा, पित्ता सब कह सके। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ जो है कि गुर्दे का सबसे अहम फंक्शन, जैसा कि आपने इंट्रो में बता दिया है, कि वो है कि जिस्म के अंदर से फासद मादों को और इजाफी पानी को निकालना और हमारे जिस्म को फिल्ट्रेट करना। जो हम पानी पीते हैं, जो हम केमिकल्स लेते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे गुर्दों के जरिए वॉश आउट होता है, हमारी बॉडी को साफ करना। आप ये कह सकते हैं कि गुर्दे बेसिकली हमारी जिस्म का फिल्टर है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि गुर्दों को मैंने वजूहात बताई, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। अगर कोई शख्स शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको हर 3 महीने के बाद एक सादा सा टेस्ट है, किसी भी लेबॉर्ट्री से हो जाता है। आपके नाजरीन को बता रहा हूँ, वो सादा सा टेस्ट क्या है? रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रेटिनिन जो है उनकी मेजरमेंट, आप जाते हैं, खून का सैंपल देते हैं और आपका तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। उसके जरिए आपको पता चल जाता है आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। एक तो ये टेस्ट सादा सा है, सस्ता सा है, कोई बंदा कहीं से भी सरकारी अस्पताल से भी करा सकता है, प्राइवेट से भी करा सकता है, बिल्कुल उससे आपको पता चल जाए। दूसरा सवाल यह कि अलामात क्या होती हैं, ये बड़ा जरूरी। सबसे जो अहम वजह हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर है वो है गुर्दों की पत्थरी। जब भी आपको, ये मैं आपको प्रोग्राम से दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं ये पंजाबी में वक्खी, ठीक है, या कमर कह लें, यहाँ पे जब भी आप, जैसे आपने वक्खी से ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात की, हाँ नहीं मैंने दिल से की थी, गुर्दों से की थी। तो ये जो जगह हैं, अगर यहाँ पे आपके दर्द होता है और ये दर्द आगे की तरफ पेशाब के रास्ते की तरफ आता है और ये दर्द के साथ आपको उल्टी महसूस होती है और बहुत शदीद दर्द होता है, तो आप ये समझ लें आपके गुर्दे में पथरी है, ये गुर्दे का दर्द है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फौरी तौर पे गुर्दे के डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरी अहम चीज़ ये हो जाती है कि अगर किसी बंदे के गुर्दे खराब होते हैं उसको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले गुर्दों के अंदर क्या होता है कि आपका पानी एक्स्ट्रा फिल्टर नहीं होता, तो आपके जिस्म पे सोजिश शुरू होती है, आंखों पे सोजिश आ जाती है, पाँव सूजना शुरू कर देते हैं, आपका जो पेशाब है उसका रंग बदल जाता है, उसमें झाग बननी शुरू हो जाती है, आपकी पफिनेस होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, आपको भूख कम लगती है, आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, आप कमजोरी, नकाहत महसूस करते हैं। ये तमाम अलामात इस चीज को डॉक्टर साहब, लास्टली इससे महफूज रहने के लिए, बचने के लिए क्या तर्ज जिंदगी जिनके सही है ताकि वो सही रहे, उनको तो बचा लें, उनको बचा लें। बिल्कुल, देखें सबसे अहम चीज जो गुर्दों के हवाले से है प्रिवेंशन के लिए, वो ये है कि अगर आपको पथरी का मर्ज लायक होता है, खुदा के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ ना लें, खुदा के लिए आप स्टेरॉइड्स ना खाएं, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, ये काबिल इलाज मर्ज है। नंबर 1।
नंबर 2 के ऊपर अपनी आदत बना लें कि आपने 12 गिलास पानी, 3 लीटर पानी पीना। और अगर आपने गर्मी में गए हैं, कहीं ज्यादा काम किया, जैसे आजकल हबस का मौसम है, तो इसमें अपना पानी बढ़ा लेना है। अगर आप सिर्फ 12 गिलास पानी शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें, आप पथरी से महफूज रहेंगे, आपके गुर्दे भी सेहतमंद रहेंगे। दूसरा, ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम पे लें, शुगर को कंट्रोल रखें। सबसे ज्यादा अहम चीज जो है आज का, जैसे कहते हैं ना कि टेक होम लेसन क्या है, टेक होम लेसन ये है आपके प्रोग्राम का कि दर्द की गोलियों से इज्तनाब करें। दर्द की तमाम गोलियां आपके गुर्दे खराब करती हैं। अगर दर्द है तो पैरासीटामोल वगैरह ले लें। ये जो आप डाइक्लोरैन, ब्रूफिन और इस तरह की जितनी दर्द की गोलियां लेते हैं, ये आपके गुर्दे खराब बहुत करती हैं। जबरदस्त इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हमारे लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग बहुत बात जबरदस्त है। सेशन हम था। हर चीज़ में क्या कहते हैं कि दर्द हो रही है तो गोली खा लें, तो इससे आपने गुरेज करना है, डॉक्टर साहब की तमाम हिदायत पर अमल दरामद करना है, वरना यही फिर गोलियां जो है ना आपके गुर्दों से बरामद हो रही होती हैं।